वेलकम टू पाइथन 9। हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जान लिया है। इस वीडियो में हम क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे दो मेथड्स क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको यूज किस तरह से करते हैं। तो फिर बिना टाइम को जाया किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज के अपने कम्प्यूटर स्क्रीन में फटाफट से चलते अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 27 के नाम से, ट्यूटोरियल 37 सॉरी। इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाएगा, ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे इसको। अब यहाँ से इस आइकन से हमें .py फाइल बना लेंगे, हमें पता है। इसको बंद कर देंगे और आप लोग के लिए मैं स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर देता हूँ। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्लास मेथड वर्सेस स्टैटिक मेथड। हम इन दोनों मेथड्स के बारे में जानेंगे, हमें देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथन में मेथड्स दो टाइप के हो सकते हैं, ये क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। एक क्लास मेथड और दूसरे स्टैटिक मेथड। दोनों ही मेथड क्लास के अंदर होते हैं लेकिन इनका पर्पस और काम अलग अलग होता है। क्लास मेथड्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है, मेथड क्लास के लिए काम करते हैं ना कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब इसने क्लास के लिए काम करना है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसके लिए काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास के लिए काम करता है। हाउ टू डिक्लेयर, इसको मतलब डिफाइन किस तरह से करते हैं, इसको हम राइट किस तरह से करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। साइन आप लोग को देख रहे हो, ये एट साइन यूज करना है और इसके आगे क्लास मेथड लिख देना है। सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट पैरामीटर, ये फर्स्ट पैरामीटर कौन सा लेता है, ये मेथड अपने फर्स्ट पैरामीटर के तौर पर सीएलएस एक्सेप्ट करते हैं। मतलब सीएलएस मतलब क्लास एक्सेप्ट करते हैं, क्लास को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यूज केस, इनको अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस जगह पर यूज करना चाहिए। क्लास लेवल डाटा को एक्सेस या मॉडिफाई करना, फैक्ट्री मेथड्स बनाने के लिए अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, क्लास एम्प्लॉय। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कंपनी नेम दिया हुआ है, निजी डेवलपर। ठीक है। अब इसके अंदर एक हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब ये मेथड क्या करता है, ये एक जो है उसका एम्प्लॉय, उसका नेम बताता है, उसकी सैलरी बताता है, उसका नाम और सैलरी, दो चीजें बताता है। एक अब ये क्लास मेथड, ये क्लास मेथड क्या काम करते हैं, ये है बेसिकली तौर पे। अब इस क्लास मेथड का काम है इसके अंदर ही कंपनी नेम को चेंज करना। मतलब इस क्लास के अंदर रहते हुए ये जो एट्रीब्यूट है इसका, इसका नेम चेंज करना ही क्लास मेथड है। मतलब एक हमने डिफाइन कर दिया, अगर यूजर को हमने ये एक्सेस दे दी, उसको हमने परमिशन कि भाई आप हमने जो नाम लिखना था लिख दिया। ठीक है। अगर आप कंपनी नेम चेंज भी करना चाहते हो तो इस क्लास मेथड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। क्लास मेथड में हमने इस तरह बनाया है, मेथड हम कोई भी बना सकते हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ इस एग्जांपल में, मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और फिर आपको कोड पे वीएस कोड में चलते हैं और वहां पे जाके मैं आप लोग को बताता हूँ, को मैं दिखाता हूँ कि ये एम्प्लॉय नाम की एक हमारे पास क्लास है, जहाँ पे एक हमने एट्रीब्यूट बनाया निधि डेवलपर, जिसको हमने कंपनी नेम दे दिया। ठीक है, सिंपल तो। अब इसके बाद ये हमने एक फंक्शन बना दिया है, सेल्फ हमने पास किया। हम जाते हैं सेल्फ का क्या काम है, इनिट फंक्शन क्या होता है, सब कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने एक बना दिया है क्लास मेथड। ठीक है। अब ये क्लास मेथड इस फंक्शन पे काम कर रहा है। अब ये क्या करता है, इस क्लास के अंदर रहते हुए ही इस वाले एट्रीब्यूट को करता है। ठीक है, करता नहीं, कर सकता है। कैसे करेगा यहाँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम सबसे पहले हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम है, इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। जब हमने एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम किया तो सबसे पहले निधि डेवलपर हमें मिल गया, जो कि इस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया था। ठीक है।
अब इसके बाद हमने एम्प्लॉय डॉट चेंज कंपनी नेम इस वाले मेथड को हमने फॉलो किया, इसको हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने जो नेम देना था, जो भी हमने नाम देना था, यहाँ पे और ऑफ श्योरिटी दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप टोयोटा दे सकते हो, होंडा दे सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको 2 बार भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे करूँ तो अगर मैं इसको एक को ऊपर भी ले जाता हूँ और इसको एक कॉपी करके नीचे भी ले आता हूँ, ताकि मुझे देखने को मिल जाए। और मैं यहाँ पे स्टारलिंक लिख देता हूँ, स्टारलिंक कंपनी। स्टारलिंक ये बाय द वे एलन मस्क की कंपनी है। आप ये भी रख सकते हो, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। ये आप जितनी बार मर्ज़ी इसको यूज़ कर लो, इसने काम करते रहना है। ये लेकिन ये नहीं होगा कि भाई आपने ये कर लिया, आपने इस मेथड को यूज़ कर लिया तो ये वाला चेंज हो गया, नहीं, ये वाला अपनी जगह पर एज़ इट इज़ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब आप क्लास को एक सेकंड वे में जाके उसको चेंज कर रहे हो, उसके में एट्रिब्यूट को, आप रियल क्लास को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है? ये काम होता है इसके अंदर। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को बता भी जो चेंज कंपनी नेम एक क्लास मेथड है जो सीएलएस यूज़ करता है क्लास लेवल एट्रिब्यूट्स, ठीक है? उनको मॉडिफाई करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। ये उसके क्लास के अंदर रहते हुए उसके एट्रिब्यूट को चेंज कर रहा है। इस मेथड का ऑब्जेक्ट से कोई लेना-देना नहीं, सिर्फ क्लास के एट्रिब्यूट्स को चेंज करता है, ठीक है? अब स्टैटिक मेथड के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनिशन, ये मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट या क्लास लेवल डेटा को एक्सेस नहीं करते। ये मेथड सिर्फ क्लास के अंदर लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए होते हैं। हाउ टू डिक्लेयर सेम तरीका है, वहाँ पे हमने क्लास मेथड लिखा था, यहाँ पे हमने स्टैटिक मेथड लिख देना है। ठीक है? इसको बाय द वे डेकोरेटर कहते हैं। इसका फर्स्ट पैरामीटर ये ना तो सेल्फ लेता है, ना तो क्लास लेता है। इसने कोई भी पैरामीटर नहीं लेना। इसको जो आपने खुद देना है, वही देना है। ये अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो चीज़ नहीं लेता, ठीक है? यूज़ केस हेल्पर या यूटिलिटी फंक्शन बनाने के लिए जो क्लास के रिलेटेड हो, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट या क्लास एट्रिब्यूट को यूज़ नहीं करते, ठीक है? अब ये इस तरह सा इसका ये एग्ज़ाम्पल है। ये भी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को कॉपी करके दिखा देता हूँ। हम इसको कॉपी करते हैं और अपने वीएस कोड पे चलते हैं यहाँ पे। मैं इसको बाय द वे कमेंट आउट भी कर देता हूँ। अब ये स्टैटिक मेथड का काम क्या है? इसका काम ये है, इसने अंदर के क्लास के किसी भी एट्रिब्यूट को नहीं तंग करना, ना छेड़ना है, ना उससे कोई काम करना है, ना ही कुछ और करना है। इसने इनपुट ये वाले जो है ना, इनपुट को से इनपुट पे ही सारा प्रोग्रेस करना है, इसी पे सारा काम करना है, इसी को सारा यूज़ करना है। ठीक है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आना चाहिए आप लोगों को पता होना चाहिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम नहीं करते। यहाँ पे आप इनको करोगे सिंपल सा इनको ऐड करके आप लोग को दे देता है। सही है? इन दोनों रेफरेंस देखना चाहते हो तो ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे-कैसे इन दोनों के अंदर क्या-क्या चीज़ें लेते हैं। ये सारा कुछ आप देखना देखना चाहो तो आप देख सकते हो। आप ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड को मेंटेन और ऑर्गनाइज़ करने के लिए होता है। बहुत सी चीज़ें इस तरह से जिस तरह हम ट्राई एक्सेप्ट के ब्लॉक लगाते हैं, भाई एरर तो तब भी आ रहा है, एरर से हम रुक नहीं रहे, लेकिन एरर की वज़ह से हमारा कोड क्रैश होने से बच रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम अपने कोड को मॉडिफ़ाई, ऑर्गनाइज़ अच्छा दिखने के लिए, अच्छा यूज़ केस बनाने के लिए, उनकी स्पीड को फास्ट करने के लिए करते हैं। सिर्फ कोड लिखना एक प्रोग्रामर का काम नहीं, उसको अपने यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देना ही प्रोग्रामर का काम है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।